हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन। आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज होता क्या है। वाटर रिसोर्सेज रेफर टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अर्थ इन अमाउंट ऑफ लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, वैलीज एक्सेट्रा। जो वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस पर अंडरग्राउंड हो, चाहे वो इवेपोरेट होके रिवर्स में आ रहा हो, उसको हम बोल सकते हैं वाटर रिसोर्सेज। सो लेट अस क्लियर अबाउट वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। दिस टॉपिक इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट मच, बट यू हैव टू लाइक नॉलेज अबाउट दिस दैट इंडिया ऑक्यूपाई 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। इंडिया जो है 2.45% टोटल वर्ल्ड में एरिया ये कवर अप करता है, जिसमें से हमारा जो 16% है वर्ल्ड पॉपुलेशन ने कवर अप कर लिया है। उसमें इंडिया हैज़ ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। सो पॉपुलेशन का निकाल के हमारे पास 4% वाटर रिसोर्सेज के लिए बच जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सरफेस वाटर की। द फर्स्ट टॉपिक इज़ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर लाइक सरफेस वाटर हम बोल सकते हैं सरफेस वाटर को। सरफेस वाटर इज़ अवेलेबल टू अस इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड्स। सेम चीज़, इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, टैंक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर हमें ऐसे प्रोवाइड हो रहा है। सो द रिवर्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम रेनफॉल और स्नो मेल्ट। जो रिवर्स हैं वो अपना वाटर किससे ऑब्टेन करती हैं? स्नोफॉल से या रेनफॉल, मतलब स्नो मेल्ट जो होती है या फिर जो बारिश होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर KL राव देयर आर मैनी 10,360 rivers. Their tributaries larger than 1.6 kilometer each spread all over the country. So according to this topic, this is main line that इनका एक एग्जाम्पल हम बीच में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेपर में एग्जाम्पल दोगे तो टीचर हमेशा एग्जाम्पल की तरफ ही देखता है कि इस चीज़ के कितने एग्जाम्पल्स आपको याद हैं, क्या क्या आपको याद है, कितने रिवर्स हैं वो आपको याद है, उनकी ट्रिब्यूटरीज तक आपको याद हैं। सो इट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर पेपर इन पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो हेयर ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आप मेन टॉपिक्स इसमें से कर सकते हो। लाइक देयर आर द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया नेमली इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र कैरी नियरली 60%। दिस इज मेन थिंग, 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया कवर बाय दीज 3 रिवर्स। इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक और बात, जो ये रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा वर्ल्ड के 8th और 10th लार्जेस्ट रिवर भी मानी जाती हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इट इज़ efficient storage capacity to build under construction of India increased from this insignificant 18 billion cubic meters at the time of independence to the current level of 147 cbm cubic billion cubic meters. It is a 8.47% of the total flow in the river basin. Okay. इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे जो इंडियन रिवर्स की जो बिलियंस में जो हमारे क्यूबिक्स मीटर्स में इसके जो फ्लो थे वो इंक्रीज़ होके 147 तक पहुंच गए, और ये जो है अब जो टोटल फ्लो है रिवर बेसिन का वो है 18.47। और हमारी एक चीज़ बात याद रखने वाली जो थी और दैट जो हमारे रिवर्स हैं उन्होंने, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उन्होंने ओनली 4% ही कवर अप किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्राउंड वाटर। इससे पहले एक टेबल गिवन है यहाँ पे, ये भी एनसीईआरटी में ही दी गई है, इम्पोर्टेंट है। इंडिया रिवर बेसिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजेबल सरफेस वाटर। कुछ रिवर्स के नेम है, उनकी एनुअल रन ऑफ है और यूजेबल वाटर उसमें से कितना है, और स्टोरेज कैपेसिटी उनकी कितनी है रिवर्स की, ये बताई गई है। तो ये एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना। इसमें से लाइक मैप क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, मैप के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये टेबल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैप के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। एज मैंशन अर्लियर अ पार्ट ऑफ द रेन प्रीकोलेट्स। प्रीकोलेट्स का मतलब होता है कलेक्टेड इन ग्राउंड थ्रू जॉइंट्स, क्रैक्स, रॉक्स इज नॉन एज ग्राउंड वाटर। जो धरती में ज़मीनों में दरारें होती हैं, जो भी छेद वगैरह लगा लो, कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे आप इजी समझ सको, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। जो वाटर हमारा क्रैक्स के थ्रू, रॉक्स के थ्रू ज़मीन के नीचे जाता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ग्राउंड वाटर में अगर आप देखें तो
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस भी हैं। ग्राउंड वाटर की जो है इतनी डिप्लेशन क्यों हो रही है आजकल, पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी में। ग्राउंड वाटर में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसकी, एंड वेरिएशन ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हम बाद में बताते हैं आपको। दिस वाटर इज़ टेकन आउट डिगिंग वेल्स, जो ये वाटर है कुओं के थ्रू निकाला जाता है। डिगिंग वेल्स, कुएँ बनाते हैं लोग, फिर ग्राउंड वाटर निकालते हैं। आजकल तो हैंड पंप भी आ गए हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ अनइवन इन इंडिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर की वो बहुत ही अनइवन है, अनइक्वल है, हर जगह एक जैसी नहीं है। ड्यू टू लाइक राजस्थान हो गया, वहाँ पे ग्राउंड वाटर इतना नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज़्यादा कमी है। इट अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वही बात आ गई, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ ऑल्सो देयर। However, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu has the large potential of groundwater due to large size of these states. अब इनके पास जो है ज़्यादा ग्राउंड वाटर है क्योंकि इन स्टेट्स का जो साइज़ है वो बहुत लार्ज है। आपको पता है ये महाराष्ट्र मुंबई कितनी बड़ी है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री की, तो ओबियसली ग्राउंड वाटर भी इनमें सबसे ज़्यादा ही पाया जाएगा। द मेन यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ फॉर इरीगेशन विच कंज्यूम अबाउट 3/4 द टोटल ग्राउंड वाटर, द रिमेनिंग 1/4 ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डैश पर्पज। अब जो है यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, अब इस पर भी एक क्वेश्चन है, इसका यूज़ इतना क्यों है, इसका इतना यूज़ क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर का। और भी तो सोर्सेज हो सकते हैं ना कि हम उसको यूज़ करें, ग्राउंड वाटर ही क्यों लोग इतना वो करते हैं। लोग अपने घरों के काम के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और बहुत सारे, स्पेशली इरीगेशन जो है हमारी ग्राउंड वाटर से ही होती है। सो द मेन टॉपिक इज़ देयर दैट देयर आर लार्ज वेरिएशन इन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मेनली आता ही है ये। mainly due to climatic conditions. States and union territory has less amount of rainfall and high rainfall relatively experiences scarcity. अब जो उनसे स्टेट्स में बारिश कम हो रही है वहाँ पे तो स्कैरसिटी देखने को मिल रही है, और जहाँ पे ज़्यादा हो रही है वहाँ पे ये ग्राउंड वाटर जो है अपना डेवलप हो रहा है। लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ बिकम मतलब इनकी जो रेनफॉल है लो है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है वो थोड़ा कम हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट है ये टेबल एक और गिवन है, ये कुछ यूटिलाइजेशन बता रखा है इनका, जैसे इनका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो जस्ट रीड आउट कर लेना, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टू अवर टॉपिक है लगून्स एंड बैक वाटर्स। India is a very long coastline stretching over the more than 6,000 km. These coastlines are intending some states, Kerala, Odisha, West Bengal, largest number of lagoons and have been formed. There are lagoons like provide vast surface water resources, although water is generally brackish. That water bodies it used for the fishing, irrigation, etc. अब देखिए ये होता क्या है, जो हमारे पानी को सेव रखने के लिए लगून्स बनाते हैं उनमें स्टेट्स इंक्लूडिंग है। कौन कौन से स्टेट्स में ये चीज़ को फॉलो किया जाता है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। जो इनका पानी होता है ना वो थोड़ा ब्रैकिश होता है, ये इसकी मेन चीज़ है, याद रखनी है। बोर्ड्स में आप ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्रैकिश मतलब वो वाटर इतना यूज़फुल नहीं है, पीने लायक तो नहीं होता, बट वो इरीगेशन के काम आ जाता है, फिशिंग के काम आ जाता है, क्रॉप्स वगैरह, पैडिंग, इन सब के लिए वो ज़रूर काम आ जाता है। नेक्स्ट है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। दिस टॉपिक इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें हमेशा मैप क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम आपको एक बार मैप क्वेश्चंस दिखा देते हैं। ये इसके मैप क्वेश्चन है गाइस, आप एक बार ज़रूर देखना इनको, आपकी बुक में गिवन होंगे, ये ध्यान से रीड आउट करना एक एक चीज़। अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में मैं समझा दूँगी इस पर वीडियो बना के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर वाटर फॉर इरीगेशन, डिमांड ऑफ वाटर। अब डिमांड भी तो होगी ना, अगर पानी पे इतना हो रहा है तो उसकी डिमांड क्यों ना होगी। इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरीगेशन, ये हम सबको पता है। एग्रीकल्चर बिना वाटर के एग्रीकल्चर इज़ नॉट इम्पॉसिबल। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अनइवन स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सेम है